कोलंबो में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, नेपाल को हराकर जीता विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। खिताबी मुकाबले में नेपाल ने भारत को जीत के लिए दिया था 115 रन का टारगेट। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम बनी वर्ल्ड चैंपियन। 21 दिनों के अंदर भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप का दूसरा खिताब किया अपने नाम। 12.1 ओवर में लक्ष्य को भेदते हुए भारत की बेटियों ने मारी बाजी। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया नहीं हारी एक भी मैच, बनाए रखा दबदबा। स्टेडियम में भारतीय महिला टीम ने तिरंगे के साथ मनाया जीत का जश्न। एक दूसरे को गले लगाकर हुई भावुक। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण की हो रही भव्य तैयारी। दुल्हन की तरह सजाया गया जगत गुरु शंकराचार्य द्वार। 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण। ध्वजारोहण समारोह को लेकर अयोध्या में उत्साह का माहौल। पूरे शहर में भक्ति और श्रद्धा की लहर। विधि विधान से जारी है वैदिक अनुष्ठान। ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात है सुरक्षा कर्मी। कैमरे से भी रखी जा रही है नजर। रंग बिरंगी लेजर लाइट से सजाया गया श्री राम मंदिर। मंदिर के शिखर स्तंभ और प्रांगण में दिख रहा है अलौकिक दृश्य। शानदार रोशनी से जगमग हो रहा श्री राम मंदिर। नकाशों पर पड़ती रोशनी की चमक और उसकी पवित्र आभा से बना अद्भुत माहौल। श्री राम मंदिर के शिखर पर होगा लेजर लाइट शो। विवाह पंचमी की कथा लाइट शो में होगी जीवंत। लेजर लाइट के माध्यम से दिखाई जाएंगी राम सीता विवाह की पवित्र झांकियां। रामायण की पूरी भावलीला का होगा जीवंत अनुभव। पहली बार इतने भव्य रूप में दिव्य रोशनी में चमकता नजर आया राम मंदिर। लेजर शो के ट्रायल के दौरान सामने आई तस्वीरों में मिली झलक। राम जन्मभूमि परिसर से लेकर पूरी रामनगरी तक हर ओर रोशनी, भक्ति और उल्लास के रंग में झिलमिलाती झालरों से सजी है सड़कें। फूलों से सजाई जा रही अयोध्या नगरी। फूलों से बने जय श्री राम के बोर्ड। तेजी से चल रहा है साफ सफाई का काम। ध्वजारोहण समारोह से पहले दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं अयोध्या। समारोह में केवल 8,000 विशेष आमंत्रित अतिथियों को मिलेगी एंट्री। हरदोई से 310 किलोमीटर की दंडवत यात्रा पूरी कर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु विशाल ठाकुर। रामलला के दर्शन किए। विशाल ठाकुर ने जमीन पर लेटकर धरती को स्पर्श कर आगे बढ़ने की कठिन तपस्या करते हुए पूरी यात्रा की भक्ति, त्याग और अविचल श्रद्धा का पेश किया प्रमाण। अयोध्या में 14 साल के बालक ने ध्वजारोहण से पहले बनाई राम मंदिर और भगवान श्री राम की विशेष पेंटिंग। आकर्षण का केंद्र बनी कलाकृति। अगमप्रीत सिंह सोढ़ी ने रंगों के माध्यम से रचा श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं का अनूठा संगम। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन की खबर से है रोमांचित। सियाराम विवाह पंचमी महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। 111 मीटर चुनरी माता सीता को की गई भेंट। बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। सियाराम के जय घोष से गूंजा जनकपुर। विवाह पंचमी महोत्सव पर नगर भ्रमण के दौरान हजारों श्रद्धालु सड़कों पर उतरे। देखने को मिला भक्ति का अनूठा नजारा। भक्तों की जयकारों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। चुनरी यात्रा के दौरान भक्तों का जोश है। चुनरी यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। विवाह पंचमी महोत्सव पर आस्था की दिखी अपार।
बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा का आज तीसरा दिन। आज खड़ग पुस्तक पूजन और वेदाचार्यों का पावन वाचन औपचारिक रूप से होगा संपन्न। पंच पूजा के चौथे दिन कल लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाएगा कढ़ाई भोग। पांचवें दिन 25 नवंबर को बंद होंगे बद्री विशाल के कपाट। पंच पूजा के दूसरे दिन कल आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी ने किया गंगा पूजन। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कहा दिव्य और भव्य होगा इस बार का माघ मेला। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शन के बाद की भाव पूजा अर्चना। प्रयागराज में संगम पर माघ मेले की तैयारियां। अगले साल 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होगा माघ मेला। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा समापन। माघ मेले में 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान होंगे खास। उमड़ेगी भारी भीड़। माघ मेले के दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु करेंगे संगम पर स्नान। 20 से 25 लाख कल्पवासियों के प्रवास करने का अनुमान। माघ मेले के दौरान संगम पर स्वच्छता सुनिश्चित करने की तैयारी। सीएम बोले गंगा यमुना में सीवर की एक बूंद का भी नहीं होगा रिसाव। 800 हेक्टेयर में मेले के लिए बसावट की तैयारी। 20-20 बेड के 2 हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। 50 एम्बुलेंस की भी रहेगी व्यवस्था। बनेंगे 25,000 शौचालय। 3,000 सफाई कर्मी रहेंगे तैनात। अजमेर के पुष्कर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। राजस्थान कैबिनेट के मंत्री सुरेश सिंह रावत रहे मौजूद। तीर्थराज पुष्कर में ऑल इंडिया उत्तराखंड धर्मशाला की दूसरी मंजिल का उद्घाटन। राजस्थान सरकार के सहयोग के लिए सीएम धामी ने जताया आभार। लखनऊ दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत। आंध्र प्रदेश में सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम एएन चंद्रबाबू नायडू ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हरिद्वार में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आर्य राष्ट्रीय निर्माण यात्रा का आयोजन। यात्रा में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव। आनंदपुर साहिब में पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। श्री अखंड पाठ साहिब में हुए शामिल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी समारोह में नजर आए केजरीवाल और भगवंत मान। सर्वधर्म सम्मेलन में पहुंचे। धर्मगुरुओं का लिया आशीर्वाद। अंबाला जाते वक्त हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दिखा सादगी भरा अंदाज। हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होकर जनता से हुए रूबरू। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई एकता मार्च रैली। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी रैली में हुए शामिल। धनबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। छात्राओं को वितरित की गई साइकिल। गुजरात के सीएम पटेल ने कच्छ को तोहफा देते हुए भुज में विकास की दी सौगात। सड़क, आवास और शिक्षा प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 503 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम ने एक शादी के लिए बदला अपना कार्यक्रम स्थल। शादी के अगले दिन टाउन हॉल में था प्रोग्राम। दुल्हन के परिवार में सीएम से की थी अपील। गुजरात सरकार में मंत्री रिवावा जडेजा ने जामनगर में प्राइमरी स्कूल के बच्चों से की मुलाकात। मिड डे मील में भोजन करके खाने की गुणवत्ता को परखा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से दूर बागेश्वर पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं सैलानी। कौसानी और बैजनाथ में सैलानियों की भीड़ से पर्यटन कारोबार को मुनाफा।
शाहजहांपुर में कुएं में गिरे तेंदुए का किया गया सफल रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी जद्दोजहद के बाद 5 महीने के तेंदुए को बाहर निकाला। मेहसाणा के बहुचराजी मंदिर में अनूठा उत्सव। माता बहुचर को 1800 लीटर आमरस अर्पित कर 8,000 से ज्यादा भक्तों में बांटा गया ये प्रसाद। 343 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए भक्तों ने आमरस और रोटियों का भव्य आयोजन किया। स्थानीय महिलाओं ने हजारों रोटियां बनाकर माताजी को अर्पित की। कड़ाके की ठंड में भी आम के रस का अनूठा प्रसाद भक्तों की आस्था का केंद्र बना। धूमधाम से मनाया गया रस रोटी महोत्सव। जयपुर के सांभर लेक में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा। झील के बड़े जलस्तर और सुरक्षित पर्यावरण के कारण पक्षियों का रुकना हुआ आसान। सांभर लेक में गुलाबी फ्लेमिंगो के झुंडों ने पर्यटकों और बर्ड वॉचर्स को किया आकर्षित। पक्षियों की प्रजातियां आई नजर। मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन 2025 का भव्य शुभारंभ। समारोह में बॉलीवुड सितारे सुनील शेट्टी और रितेश देशमुख रहे मौजूद। WNC नेवी हाफ मैराथन 2025 को मुंबई में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने दिखाई हरी झंडी। प्रतिभागियों में हाफ मैराथन को लेकर दिखा उत्साह। नेवी हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। फिटनेस को लेकर किया जा रहा है जागरूक। बॉलीवुड सितारे सुनील शेट्टी और रितेश देशमुख ने भी हाफ मैराथन में भाग ले रहे प्रतिभागियों को किया चेयर। तिरंगा लेकर दौड़े लोग। WNC नेवी हाफ मैराथन 2025 का यह 8वां एडिशन 2016 से शुरू हुआ सिलसिला बदस्तूर जारी। जोहानिसबर्ग में G20 समिट में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय बैठक। कॉमर्स, कल्चर, इन्वेस्टमेंट के लिंकेज को बढ़ाने पर PM मोदी ने दिया जोर। टेक्नोलॉजी, स्किलिंग, AI, जरूरी मिनरल्स के सहयोग को बढ़ाने पर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जताई सहमति। सफल G20 अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा को PM की बधाई। G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने ड्रग टेरर नेक्सस के मुकाबले के लिए रखा प्रस्ताव। AI विकास और वैश्विक शासन सुधार पर किया भारत का नजरिया पेश। G20 के मंच पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी हुए शामिल। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मिलाया हाथ। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र। इसके चलते अंडमान में भी बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। लाहौल में -6 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। उत्तराखंड के बागेश्वर में कड़ाके की सर्दी के चलते ठिठुरन। बर्फीली हवाओं के कारण गिरा तापमान। घने कोहरे के चलते सन्नाटा। उत्तराखंड में ठंड के प्रकोप से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। वैजनाथ और कौसानी क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड। छब्बीस नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे होगा खास कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी दलों के नेता रहेंगे मौजूद। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर 25 नवंबर को दिल्ली में रहेगी छुट्टी। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। उधमपुर में मनाया गया ITBP का 64वां रेजिंग डे समारोह। केंद्रीय मंत्री B संजय कुमार और उपराज्यपाल हुए शामिल। रानीपेट में स्निफर डॉग्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का आयोजन। आपदा के दौरान राहत बचाव के लिए किए जा रहे हैं तैयार।
मदुरई और चेन्नई में होगा FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन, प्रैक्टिस में जुटी टीमें। इजरायल यात्रा पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यरूशलेम में कम्युनिटी रिसेप्शन समारोह में हुए शामिल। इजरायल के मंत्री नीर बरकत भी रहे मौजूद। स्वागत समारोह में कलाकारों ने दी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। इजरायल में भारतीय संस्कृति की पेश की झलक। भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हुए दस्तखत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नीर बरकत ने किए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत इजरायल बिजनेस समिट को किया संबोधित। कहा, दोनों देशों के हित में होगा मुक्त व्यापार समझौता। भारत इजरायल बिजनेस और CEO फोरम को संबोधित करने के बाद बोलो इजरायल के मंत्री नीर बरकत, महाशक्ति के रूप में उभर रहा है भारत। उदयपुर में अमेरिकी अरबपति जोड़े की शाही शादी का शानदार उत्सव। गुब्बारे के सहारे हवा में दिखा डांस और रोमांस का नजारा। लेक सिटी में शादी के समारोह में हवा में पेश किया गया नायाब करतब। झिलमिलाती रोशनी के बीच दिखा अनोखा दृश्य। शाही शादी में अभिनेत्री और मॉडल नोरा फतेही ने संगीत नाइट में बिखेरा जलवा। अपने डांस से बांधा शानदार समा। गेस्ट के बीच जाकर डांसर्स ने लोगों को किया थिरकने को मजबूर। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने मेहंदी नाइट को किया होस्ट। माणक चौक में मेहंदी और संगीत समारोह में अपनी दोस्त बेटीना एंडरसन के साथ पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप। गोल्डन ड्रेस में आए नजर। पुर्तगाल में हुआ क्रिसमस सीजन का आगाज। लिस्बन में जगमग हुआ अनोखा क्रिसमस ट्री। शानदार LED लाइटिंग से जगमग हुआ लिस्बन शहर। माहौल देखने मशहूर कोमेर्सियो स्क्वायर पर उमड़े लोग। क्रिसमस सीजन के आगाज के मौके पर लिस्बन में धमाकेदार आतिशबाजी। हजारों सैलानी और आम लोगों ने लिया मजा। ताइवान में मार्शल लॉ के दौर पर बनी फिल्म अ फॉगी टेल को मिला गोल्डन हॉर्स अवार्ड। चीनी भाषा का ऑस्कर माना जाता है पुरस्कार। टाइपा म्यूजिक सेंटर में हुआ भव्य फिल्म पुरस्कार समारोह। ताइवान, हांगकांग, जापान और सिंगापुर के कई नामी सितारे रेड कार्पेट पर आए नजर। पर्यटकों के लिए खोला गया मैक्सिको का मोनार्क तितली अभयारण्य। हर साल करोड़ों नारंगी तितलियां कनाडा, अमेरिका से 4000 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचती है यहां। बीते शनिवार से सीजन आधिकारिक रूप से हो गया शुरू। मार्च तक पर्यटक ओया मेल पेड़ों पर सजी तितलियों के शानदार नजारे देख सकेंगे। 56,000 हेक्टेयर में फैला है बायोस्फीयर रिजर्व। 4 और सेंचुरी भी पर्यटकों के लिए खोले गए। इस साल मोनार्क तितलियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी। 2023 से 24 की तुलना में आबादी 99% बढ़ी। बेहतर मौसम और सूखे में कमी से तितलियों की दिख रही है भारी तादाद। स्थानीय पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण दोनों को मिलेगा बूस्ट। मेक्सिको सिटी में सैकड़ों मारियाची बैंड के साथ सेंट सेसिलिया के सम्मान में निकाला जुलूस। संगीत और आस्था के इस त्योहार में कलाकारों ने आर्थिक राहत की भी गुहार लगाई।
प्लाजा गरिबाल्दी से शुरू हुई इस वार्षिक परेड में मरियाचियों ने पारंपरिक धुनें पेश की। इसके बाद ग्वादालूप बेसिलिका तक पदयात्रा पर निकले। जलिस्को से जन्मी मारियाची परंपरा अपने रंगीन परिधानों और विशिष्ट संगीत के लिए दुनिया भर में है मशहूर। संगीत मैक्सिकन पहचान का बना ग्लोबल प्रतीक। मेक्सिको सिटी में सेंट सेसिलिया का उत्सव 2 दिनों तक चलने वाले कॉन्सर्ट और जश्न का केंद्र। संगीत और भक्ति के गहरे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है ये पर्व। वार्षिक मारियाची समारोह में युवा संगीतकारों की बड़ी भागीदारी ने उत्सव में नई ऊर्जा भरी। परंपरा और आधुनिकता का यह संगम मैक्सिकन संगीत को नई दिशा दे रहा है।